हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मेडिकल गुरुजी। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी के बेसिक्स से कि बॉडी में कितने रिक्वायरमेंट होती है, कितना प्रेजेंट होता है, वो सब हम देखेंगे। किन किन कंडीशंस में हमें ऑक्सीजन थेरेपी की नीड होती है, क्या क्या हमारे पास वेज होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने के आर्टिफिशियली। नॉर्मली जब हम नहीं ले पाते हैं ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, और लास्ट में क्या ऑक्सीजन सिर्फ यूज़फुल ही है, कोई हज़ार्ड्स इसके देखने को मिलते हैं या नहीं, वो सब भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्टार्ट करते हैं हम विद द इंट्रोडक्शन। ऑक्सीजन इज़ अ वाइटल गैस फॉर ह्यूमन बीइंग, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ 100 to 80 to 100 mm of Hg। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ऑक्सीजन बॉडी में हम बाय इंस्पिरेशन लेके जाते हैं और एक्सपायर करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है जिसका एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो देखने को मिलता है 35 to 45 mm of Hg। जो इंस्पायर्ड एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो होती है 21%, एंड जो एक्सेल्ड एयर होती है उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो होती है 16%। 16% एक्सेल्ड एयर है, मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, उसमें भी ऑक्सीजन होती है 16%। अब इसका पूरा एक फ्लो चार्ट में हम देखते हैं कि कैसे जैसे ही हम सांस लेते हैं तो O2 ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, वहाँ से ब्लड एक्सचेंज होता है तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन जाती है। फिर वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ Hb, जो कि प्रेजेंट होता है RBCs में, रेड ब्लड सेल्स। फिर वो टिश्यूज़ में जाती है, टिश्यूज़ और सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। देन वो वीनस सर्कुलेशन में आती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी वेन्स कैरी करती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं आर्टरीज। वो फिर से लंग्स में आती है और ब्रीद आउट जब हम करते हैं तो जो लंग्स है वो लंग्स से जो CO2 है वो एक्सेल हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो हम बोलते हैं कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड भी Hb के साथ बाइंड करती है, उसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा जल्दी बाइंड करती है कंपैरेटिवली टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं, जो डिवाइस O2 सेचुरेशन को मेज़र करता है ब्लड में उसे क्या बोलते हैं हम, पल्स ऑक्सीमीटर। 95% ऑक्सीजन है, 90% ऑक्सीजन है, 85% ऑक्सीजन है, 99% ऑक्सीजन है, ये किससे पता चलता है, पल्स ऑक्सीमीटर से। SpO2 96 to 99% अगर है तो वो नॉर्मल है, अगर वो 95 से कम है तो कंफर्टेबल फाउलर पोजीशन रिकमेंड की जाती है। फाउलर पोजीशन क्या होती है, सिटिंग पोजीशन। अगर 90 से कम है तो ऑक्सीजन थेरेपी, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने की नीड रहती है, ऑक्सीजन देते हैं हम। अगर अब ऑक्सीजन ना अपनी मर्जी से ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता कोई भी, इसके लिए डॉक्टर्स ऑर्डर की नीड होती है। और अगर डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है देन इमरजेंसी में नीड है ऑक्सीजन की, तो वो किस लेवल तक हम स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लीटर पर मिनट तक। वर्बल ऑर्डर्स पे 2 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन स्टार्ट की जा सकती है किसी पेशेंट को, क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल पे स्टार्ट करना वो हार्मफुल भी हो सकता है पेशेंट के लिए। सब पेशेंट को हाई लेवल ऑक्सीजन देने की नीड नहीं होती है। जैसे कि COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसमें लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड रहती है, तो 2 लीटर पर मिनट या इससे कम ही जो फ्लो रेट है वो हम सेट करके रखते हैं। फिर बात करते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इज द परसेंटेज ऑफ Hb बाइंडिंग साइट इन द ब्लड स्ट्रीम। अब इंडिकेशंस, ऑक्सीजन थेरेपी की नीड कब कब है, हाइपोक्सेमिया। कौन कौन से कंडीशंस हैं, जैसे कि न्यूमोनिया, ब्रोंकेलाइटिस, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, अस्थमा, COPD या न्यूबॉर्न डिसऑर्डर्स जैसे कि बर्थ एस्पेक्सिया, या कंडीशंस जिनमें हार्ट अफेक्ट होता है, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, शॉक, ट्रॉमा या ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज अगर हैं तो भी नीड हो सकती है। दूसरा एनीमिया,
क्योंकि HB के साथ बाइंड होने के बाद जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक, सेल्स तक जाती है। तो एनीमिया में अगर लो लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन अगर देखने को मिलेंगे तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की नीड हो सकती है। नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट सक्शनिंग। सक्शनिंग से पहले और सक्शनिंग के बाद, जैसे जो पेशेंट हमारे आर्टिफिशियल एयरवे डिवाइसेस पे होते हैं जैसे एंडोट्रैकियल ट्यूब, ट्रैक्योस्टमी ट्यूब, तो हम सक्शनिंग करते हैं जो सिक्रीशंस होते हैं एयरवे के उनकी, उससे पहले और उसके बाद ऑक्सीजन की नीड हो सकती है। इंट्यूबेशन, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी शॉर्ट टर्म के लिए ऑक्सीजन की नीड हो सकती है। एंड MI। फिर बात करते हैं साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। कौन से साइंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है? यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स, नेजल फ्लेयरिंग, रैपिड चेस्ट वॉल मूवमेंट, इफ द समवन स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम माउथ, रैपिड ब्रीदिंग, noisy breathing, pursed lip breathing. All these are the signs which shows there is problem in the respiration. Next बात करते हैं how oxygen is supplied. So there are the two ways. First one is portable oxygen cylinder and second one is wall oxygen outlet system. So ये जो इमेज है ये हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है। कलर की अगर बात करें तो ब्लैक इसकी बॉडी है और जो शोल्डर कलर है वो है वाइट। तो ये सिग्निफाई करता है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। दूसरा, ये वॉल आउटलेट ऑक्सीजन सिस्टम होता है, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा। एंड ये इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ की जाती है इधर से। एंड ये डिफरेंट गैस के लिए अलग अलग इनका कलर कोडिंग भी होता है। जैसे येलो इज़ फॉर मेडिकल एयर, वाइट इज़ फॉर वैक्यूम एंड दैट ब्लू इज़ फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। सो ऑक्सीजन थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी. If the administration of oxygen at the concentration greater than that of room air to prevent or to treat hypoxemia. रूम एयर से ज़्यादा कंसनट्रेशन पे जब ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी. सो कौन कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं हम ऑक्सीजन थेरेपी के लिए? हमारे पास दो कैटेगरी हैं. फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस, जिसे हम लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस बोलते हैं. एंड सेकेंड वन इज़ फिक्स्ड परफॉर्मेंस डिवाइस, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस. सो इन डिवाइसेस में हम देखते हैं फर्दर क्या क्या है हमारे पास और कैसे क्या फ़र्क है दोनों में. सो फर्स्टली लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस, इसमें जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की डिलीवरी वो वेरिएबल रहती है, मतलब फिक्स्ड कंसंट्रेशन डिलीवर नहीं करता है. डज नॉट डिलीवर कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. जैसे ये सिंपल फेस मास्क, ये आपने देखा होगा हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं हम पेशेंट पे. फिर फेस मास्क विथ रिजर्वोयर बैग, एक बैग कनेक्ट होता है फेस मास्क के साथ. इसमें हमारे पास दो कैटेगरी है, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड पार्शियल रीब्रीदर मास्क. ये जो बैग है ये कनेक्ट होता है. सो नॉन रीब्रीदर मास्क और पार्शियल रीब्रीदर मास्क में क्या फ़र्क होता है? यहाँ एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जो मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है. नॉन रीब्रीदर मास्क में तो वो प्रेजेंट होता है. सो इसमें एकदम ऑक्सीजन ही इनहेल करता है. जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क है उसमें ये एब्सेंट होता है, तो मिक्स्ड जो गैस है ऑक्सीजन और जो एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस बैग में कलेक्ट होती रहती है और फिर जब पेशेंट दोबारा इनहेल करता है तो वो मिक्स्ड उसके एयर वो इनहेल करता है. इसलिए ये डिफरेंस रहता है नॉन रीब्रीदर मास्क में और पार्शियल रीब्रीदर मास्क में. इसके बाद हमारे पास है नेज़ल कैनुला एंड नेज़ल कैथेटर. ये इमेज इसमें आप ये जो है ये है नेज़ल कैनुला एंड दिस वन इज़ नेज़ल कैथेटर. सो इस नेज़ल कैथेटर का जो लेंथ है वो हम कैसे मेज़र करते हैं? फ्रॉम द टिप ऑफ नोज़ टू ईयर ट्रैगस तक हम इसको मेज़र करते हैं. ये सारे जो थे डिवाइसेस वो थे लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस, सिंपल फेस मास्क, रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर और पार्शियल रीब्रीदर दोनों, नेज़ल कैनुला, नेज़ल कैथेटर्स. कौन सा जो डिवाइस कब यूज़ करना है, किसके क्या इंडिकेशंस हैं, वो कौन सा डिवाइस कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे. So, अभी इस वीडियो में हम ओवरव्यू देखते हैं कि कौन कौन से लो फ्लो हैं, कौन कौन से हाई फ्लो हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस का, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट में जो ऑक्सीजन है उसको डिलीवर करते हैं. फर्स्ट वन इज़ वेंचुरी मास्क. वेंचुरी मास्क ये जो दिखने में ये मास्क है ये फेस मास्क जैसा ही है, सिंपल फेस मास्क जैसा, बट इसमें डिफरेंस क्या आता है? ये वॉल्स, ये जो डिफरेंट कलर के वॉल्स हैं
ये अलग अलग कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं और ये फिक्स्ड अमाउंट में डिलीवर करती हैं। सो साथ में ये अटैच होती हैं जिससे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होती है। COPD के पेशेंट्स में हम वेंचुरी मास्क यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज CPAP, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नेक्स्ट वन इज BiPAP, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सो ये इमेज में इस पेशेंट को CPAP लगा के दिखाया गया। इसका मास्क ये ऐसे देखने को हमें मिलता है। सो दोनों में मशीन से कनेक्ट होता है मास्क, और जैसे कि CPAP इसका नाम बता रहा है कंटिन्यूस प्रेशर होता है इसमें, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जबकि जो BiPAP है उसमें जो प्रेशर है वो वेरी करता है इंस्पिरेशन के साथ और एक्सहेलेशन के साथ। एंड लास्ट वन इज मैकेनिकल वेंटिलेटर। सो मैकेनिकल वेंटिलेटर ऑल्सो डिलीवर फिक्स अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर बात करते हैं हजार्ड्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, क्या क्या नुकसान है। इन्फेक्शन हो सकता है अगर एक अमाउंट से ज़्यादा लेवल पे एक्सपोजर हो तो। फायर, O2 supports combustion and can catch fire. It causes dryness of the mucous membrane which leads to irritation. ड्राइनेस कॉज करती है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं। अकेली ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ह्यूमिडिफायर भी यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से इरिटेशन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, एक फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन विच इज़ सिमिलर टू हाइलिन मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से सबस्टर्नल पेन देखने को मिल सकता है, डिस्निया देखने को मिल सकता है। ये सब कब होगा? जब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होगा पेशेंट का हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ या हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट एटिलेक्टेसिस, ये क्या होता है? कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई क्यों देखने को मिलता है? जब हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का और हाई फ्लो होता है तो उसके वजह से टिश्यू डैमेज हो सकता है और लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट हमें देखने को मिलता है। सर्फेक्टेंट इंपॉर्टेंट होता है एल्वियोलाइज के लिए, अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएंगे, जिस वजह से एटिलेक्टेसिस देखने को मिलता है। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया, इसे हम बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, और ये हमें देखने को मिलता है प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न्स में। एक्सेस ऑक्सीजन क्या करती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज करवा देती है इमेच्योर रेटाइनल वेसल्स का, जिसकी वजह से इस्चीमिया देखने को मिलता है और जो रेटाइनल वेसिकुलेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। सो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया देखने को मिलता है अगर ज़्यादा टाइम तक हाई फ्लो रेट में ऑक्सीजन डिलीवर हो तो। जनरल इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। सो फर्स्ट वन इज़, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको हम रेगुलेटर और ह्यूमिडिफायर के साथ यूज़ करेंगे, और जब प्रेशर 1/4 होगा तो हमें न्यू सिलेंडर रेडी करना है चेंज के लिए। जो सॉल्यूशन है ह्यूमिडिफायर का वो 24 आवर्स में चेंज होना चाहिए, और सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर भी हो सकता है और टैप वाटर भी हो सकता है। जो ह्यूमिडिफायर है वो 2/3 फिल होगा सॉल्यूशन के साथ। O2 सिलेंडर को हम बेड के हेड एंड पे रखेंगे। नो स्मोकिंग साइन होगा, क्योंकि अगर कोई स्मोक करेगा आसपास तो देयर आर चांसेस ऑफ फायर। O2 सिलेंडर अगर एम्प्टी है तो उसको मार्क करके रखेंगे, एंड अवॉइड करेंगे किसी भी ग्रीसी या ऑयली प्रोडक्ट का यूज़ करना, क्योंकि उसकी वजह से भी फायर कैच करने के रिस्क रहते हैं। सो होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड विद मेडिकल गुरुजी, कीप वॉचिंग आवर चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.